गजानंद गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। 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 गजानंद चलो गजानंद चलो गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानंद कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। जय हो। दीपा बच्चा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता बढ़ाइए, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, उनकी एंट्री आज पहली बार किस प्रकार की एंट्री खाली पहली बार तो खंडी क्षेत्र में प्रभु श्री राम जी की प्रकार की एंट्री आप देखिएगा। इससे बेहतरीन एंट्री आज तक नहीं हुई। हम धन्यवाद करते हैं बड़े भाई अनिल राजकुमार ग्रोवर जी का और पूरी उनकी टीम का जो कीर्ति समय में आप प्रभु राम जी का आशीर्वाद देंगे। रास्ता बना दीजिए, आप सबसे गुजारिश करके रास्ता बना दीजिए। पहली बार इस प्रकार की एंट्री प्रभु श्री राम जी की देखिए। राम के रूप में है आज चोरी कालीनाथ ऊपर आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहली बार इस प्रकार की एंट्री बहुत ही रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु श्री राम जी के रूप में और स्वामी प्रभु श्री लक्ष्मण जी के रूप में पाठ शर्मा जोरदार तालियां आपके बच्चे जो आपके बीच में इस भव्य रूप में आए हैं उन बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए। जोरदार तालियां। खाली कर दीजिए, स्टेज से
चिरंजीव रहो। महाराज, राजा जनक ने राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचाया है। उन्होंने आपको न्योता भेजने के लिए बुलवाया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। राजा जनक जी से कह दीजिएगा हम स्वयं जल्दी आएंगे। जो आज्ञा महाराज। जनकपुर चलने की तैयारी करो। कैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, इस घने जंगल में इस शीला की क्या कहानी है? बेटा, यह गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि जब सुबह पूजा के लिए गंगा स्नान करने गए थे, तब इंद्र ने उनका रूप बदलकर इनसे मिलन करा था। उसी समय गौतम ऋषि आ गए और यह देख के बड़े क्रोधित हो गए। इंद्र तो वहां से चला गया और गौतम ऋषि ने किया। तब से यह शिला बन गई है। राम, आकर इसका उद्धार करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। धन्य है राम, धन्य है। बोल दिया रामचंद्र महाराज की। बेटा राम, जनकपुर आ गया है और मेरी पूजा का भी समय हो गया है। जाओ, जनकपुर वाटिका से मेरे लिए पुष्प ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।
चिरंजीव पुत्र। आप कुछ देर आराम कीजिए, आपको फिर बुलाते हैं। हे रिसीवर, आपने यहाँ पधारकर हमारे ऊपर बहुत ही उपकार किया। आपके यहाँ आने से हमें विश्वास है पुत्री सीता का विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। प्रणाम गुरुदेव।
राव जी, जो भी राजागण आए हुए हैं उनको दरबार में हाजिर किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। राजा हरीश कोई मियां पधार रहे हैं। अब लड्डू पेड़ा जी पधार रहे हैं। आपके बाद गिर गए, बाहर गिर रहे हैं आपके। सोनी वाटर लगे दीवार जाम चल वो छोटे मोटे लोग कराना मेरे नाले छोटी मोटी गड्डी चीनी गड्डी नाले नजर नहीं आती ना मेरी और कोई कामयाबी दसों की तो लेके आवा मैं जैक वाली चाबी बिना एलईडी हेडलाइट्स तेरे न्यू प्यार मेरा दिसे नजर आ गई तुम तेरे दिल मेरा खोल के तेरी शहर की मामी सन रूफ खोल के मेरा तू छुपा के होता दिल पर ना हूँ बोल के सोनिए बे सामकी लगे जैगवार तो वे जट्टा का दिल बड़ा होता किसी भी कार तो छाट मेरे दिल की मेरी सॉफ्ट तो शिकवानी होना मेरे प्यार तो कहने सुने जटा में दिल बड़ा होना है मैं लगी जानी जटे आगे आगे दूरी खत्म करिए। तस्वीर सिंह पधार रहे हैं। अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया करके सबसे विनती अपने स्थान पर बैठ जाइए। दूसरों को भी देखने वाला लीजिए। अब राजा हवा सिंह पधार रहे हैं।
हेलो 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 अब महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं राम लक्ष्मण सहित। प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। आयुष्मान। राव जी, हमारी प्रतिज्ञा की जाए। जो आज्ञा महाराज। अब कान लगा बलवान सुनो, राजा जनक का एक प्रण नहीं होगा कदापि मिथ्या कथन। है शूरवीर का सत्य वचन, है बीच सवा शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका भंजन। सम्मान बढ़े और सिया मिले, राजा के हो पालन का प्रण। है राज्यसभा पधारे हुए शूरवीरों, अब महाराजा जनक की प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो
पाएगा, लगाऊंगा जब हाथ लगेगा। बहुत खूब। महाराज सतबीर सिंह, महाराज धनुष है बोधा। महाराज आप दीजिए। मेरा नाम सतबीर सिंह पोगाट। कौन से गांव से आए हैं? मुर्तड़। होटल में इतने सुंदर सुंदर लोग। जी हाँ, आप भी चलिए। मैं आपसे कम सुंदर हूँ। अपना पराक्रम दिखाइए महाराज। ये धनुष है बोधा, इसकी क्या औकात, उड़ा दूं धज्जिया। सतबीर सिंह पोगाट। राजा अभी, राजा अभी, मेरे नखरे वाला सिर पार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहती मेरी गला जे खुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, प्यार ले लो। या हेलो हेलो हेलो, परिचय दीजिए पहले। नीचे बोलना तो पड़ेगा, गूंगे हो क्या? बोहिमिया के लिए नाच तो बढ़ा रहे हो। परिचय देना जरूरी है। ऑडियंस, लेने दीजिए इनको धनुष। मैं तो चुप ही हूं। राजा राज सिंह, राजा राज सिंह, महाराज पहले परिचय। राजा राज सिंह, नाम तो सुना ही होगा। मैंने नहीं सुना। महाराज थोड़ा जोर की बोलिए। राजा राज सिंह, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लो। राज राज राज। पराक्रम दिखाइए। अब आप लोगों के बीच आ रहे हैं वीर प्रताप सिंह। आइए। वीर प्रताप सिंह, राजा साहब, ये 2.5 किलो का हाथ है, किसी में उड़ता नहीं, उड़ जाता है। और ये तो शिव धनुष है, इसको मैं एक हाथ से तोड़ दूं। दोबारा से कोशिश करूंगा मैं आपको 3 मौके देता हूं। अरे ऐसी क्या चीजें तो राजों से नहीं उठी,
दोबारा से कोशिश करूंगा और सीता को अपने साथ लेके जाऊंगा। आपके तो चांस भी लग रहे हैं। क्या करें, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। चला ही जाता हूँ, बड़ी बेइज्जती हो गई है। महाराज आपके बड़े गंदे बाल हैं, कंडीशनर करवाइए। और किसी योद्धा में कोई दम, कोई साहस, कोई दोबारा भी प्रयास करना चाहता है? अरे लड्डू पेड़ा जी रह गए, लड्डू पेड़ा जी। वाह, चार्ली वाली मूंछ। पहले तो सभी भक्तों को जय श्री राम। महाराज अरे चुप रहे, मूर्ख, बीच में नहीं बोलते। महाराज ये जागरण। अरे मैं तमिल से आया हूँ, इतनी दूर तू बोल रहा है, मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। मुझे वो लाल चंदन की लकड़ी लेकर जानी है, पुष्पा का ऑर्डर है। तेरे को शर्म नहीं आती? बोलता ही रहता है, इतनी देर हो गई। महाराज अरे चुप कर जा भाई, चुप कर जा यार, चुप कर जा। सीएम के साथ फोटो मिलेगी अभी मेरे माइक को, अभी इसको बुलाया मैंने। अरे चुप कर जा भाई, चुप कर जा। अब मैं पराक्रम दिखाऊं नहीं दिखाऊं ये बताऊं? अरे बताओ तो सही भाई, अरे बताओ। महाराज अरे तुम मजाक क्यों कर रहे हो भाई यार? मुझे बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तमिल से आया हूँ। पहले आप दीजिए। अरे पुष्पा तो मेरा वेट कर रहा है, कोई नहीं। दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, जो उठा के चले बड़े में कोई बल्ले, आसमां से जो बुरा पूछा तेरा कब है। इस पुष्पा को पोलियो हो गया। अरे ओ भाई, तमिल से आया हूँ, तमिल ले जाऊंगा, मछलियों के साथ फ्राई करवा दूंगा। महाराज उठाओ ना। चुप कर। और बल्ले पुष्पा। अरे भाई, मैं तमिल से इतनी दूर आया था महाराज, आपने इतना भारी धनुष रखवा दिया, किसी भी महाराज से नहीं उठ रहे। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। हेलो, क्या हुआ पुष्पा जी? अरे भाई सॉरी, मैं तमिल ही चले जाता हूँ फौरन। महाराज अपना परिचय दीजिए। छबील राजा, क्या? छबील राजा। जमीन राजा, 9 महीने। ये धनुष, ये धनुष किसने हिल भी नहीं पाया? जी इसमें वेल्ड करवा रखा भाई। महाराज पराक्रम दिखाइए, व्यर्थ में टाइम उठा दूंगा। दिखाइए आप में कितना पराक्रम है। माइक में बोलिए महाराज। धोखा है, क्या कह रहे हैं? धोखा। वेल्ड करा रखा है वो, आपको कैसे पता? उठी ना रहा भाई, धोखा है। ये शिव धनुष है महाराज। वेल्ड है, कहाँ देखा आपने? इधर आयो। ये आपका पेट क्यों निकला हुआ इतना? खाते पीते करके भाई, तरह की कल हो गई। महाराज आप धनुष तोड़ने आए हैं, व्यर्थ में समय की बर्बादी ना करें। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार।
भाई खेल का आऊंगा तो आया हूँ कुछ खाया उठाया हो। आपका परिचय? मेरा नाम कुछ नहीं है ये कैसा नाम है? है ही आपका कोई नाम ही नहीं है? नहीं। मैं आया हूँ बी ब्लॉक से, मैं आया हूँ बी ब्लॉक से, खाता हूँ खीरा, मैं आया हूँ बी ब्लॉक से, खाता हूँ खीरा। इस धनुष को तोड़ के मैं राजा हूँ खीरा। देखिए रावण, रावण लाइट ऑफ कर दीजिए ग्राउंड की लाइट ऑफ। सिर्फ हाईलाइट डालिए रावण पे, सिर्फ हाईलाइट। हाईलाइट डालिए गणपति महाराज की बढ़ती रहे छाया गणपति होता की कोई जहाँ की शक्तियाँ हाथ को बांधे खड़ी करीब सीधे आकाश तक है हुकूमत आपकी, इसलिए तिरछी नजर से और दुनिया खा रही। सर झुकाओ कि लंकेश्वर की सवारी आ रही। जय शंकर जी। कृपया स्टेज को खाली कर दीजिए साइड से। मेरे अपनी भुजाओं की बल से कैलाश उठाया है और उस पर बैठे थे महादेव, उनको अपना बल दिखाया था। ये क्या
पता चला कि जनकपुरी में तूने अपनी पुत्री का सौंदर्य रचाया है और मुझे नहीं बुलाया। इसका परिणाम नहीं चाहता तू। ये सारे देश देश के जो राजा है सारे मारे छाएंगे। ये वाकिफ नहीं है, ये वाकिफ नहीं है। मेरे जुनून से आज इनको नहला दूंगा इनके ही खून से। तालियां बजाइए जोरदार, जोरदार तालियां। तुझे इतना नहीं पता कि दशरथ रावण जो कैलाशों को हिलाने वाला, पर्वतों को अपने हाथों से उखाड़ने वाला, उसका तूने निमंत्रण नहीं भेजा। महाराज आपको पता नहीं पता था। क्या कहा? मेरा पता नहीं था दशरथ रावण का, तुझे पता क्या नहीं था? मूर्ख जनक, तूने हवाओं से, इन घटाओं से, आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा से मेरा पता क्या नहीं पूछा? क्या तू नहीं जानता कि मैं बहुत प्रतापी रावण हूं जिसने कैलाश उठाया? तेरा अवतीर्ण खिंचो की मैंने महादेव को पूजा है। ये जो देश देश से राजा बुलाए हैं, तू नहीं जानता कि काल लगेगा छोकरे। अरे काल को तो कलंक लग जाएगा रावण के नाम को। इस भरी सभा में ये धन्यवाद तोड़ता हूं और भरी सभा में सीता से नाता जोड़ता हूं। लंकेश्वर, तेरी लंका में आग लग रही है। आप मेरी लंका में आग, हाँ लंकेश्वर, वहां पर मेरा पुत्र मेघनाथ है। वो अपने अस्त्र में तोहीन है और वहां पर मलिन है। हैं? क्या कहा? मेरा पुत्र मेघनाथ तपस्या में लीन है और मेरा छोटा भाई तुम करेगा। वो गहरी निद्रा में सो रहा है। क्या वो भी सो रहा? तो ज्ञात होता है और मुझे यहां से जाना पड़ेगा और सीता से मैं यहां पर नाता नहीं जोड़ सकता, परंतु इसका बदला भी चुकाया जाएगा। गुस्सा से लगे तीर को, हाथों से चला लो, सामने तलवार तो उसको भी खा लो। तलवार मुझसे कड़ी पार सकती नहीं, तकदीर की कितनी बड़ी हो मुझसे सकती नहीं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां, जय शंकर जी।
राजा इंद्रदेव आप तो आइए। लज्जा करो, लज्जा करो। ए छाती मार के चलने वाले कायरों, लज्जा करो। हे वीरता को अपमानित करने वाले कायरों, लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रकट हो गया है कि वीरता संसार से विदा हो गई है, क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई है। आजकल के राजकुमारों से किसी भी प्रकार की आशा करनी भूल है। यदि मैं पहले से जानता तो सीता का स्वयंवर कभी भी न रह जाता। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़े प्यार से उठा लेती है, इन अभिमानियों से उसे रिहाना भी दूबर है। जा अपनी अपनी स्त्री के दामन में छुप जाओ। बरकत अब हो गई है वीरता वीर मंडल की। न जिसका नाम काजल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था कहो कभी मैंने, बदन हो चुका पौरा। अब अपने अपने घर जाओ, दिन हो चुका पूरा। शाम शाम शाम, 12 कनक शाम, अपने दुख से ऐसी मिथ्या और अनुचित मान्यता निकालिए। सही ऐसा न हो, ये जाकर भूमि इन भी नमक से लहू लुहा लगे। तालियां, जोरदार तालियां। ना कुछ सोचा, ना समझा, जो मुख में क्या डाला, राजा ने पैरिस कलर, क्या बात भगवान, एक जरा सी बात पर वीरा काम पर क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे ठीक है, करते आघात हृदय को, बचिया बाल तरीके। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी बारी पर, सबको मन कर डाला केवल इनकी नलानी पर। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं कर सकते। जिनको सुनने का दाव ही ना हो, काचुक का तरह तालियां, जोरदार तालियां। राम के होते, मेरे भैया राम के होते, ये अनुचित वाणी क्या डाली है? कटती है नारी देखो, पृथ्वी भी नजर आती है। लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। भैया भैया मेरा तो सौभाग्य ऐसा है आशीर्वाद गुरु के चरणों का, बल और पर आज तुम्हारा है। ईमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊंगा। इस दंगे की मिसाल का पूरा पूरा का मार उठाऊंगा। एक जल को तल कर दूं, तल को चल कर दूं, तोड़ का ऊंचा सितारों को, तोड़ने के बाद ही पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। जोरदार तालियां। तीन समान के गिनती में ले दौड़ी सैकड़ों कोसों तक इतना कमलों की नींव है। फिर तो डालू इस कलर जिससे जगह प्राप्ति दो और फिर मंडल काटे। लक्ष्मण लक्ष्मण जीतो। देखो शांत।
ठीक है भाई, तुम इतना क्रोध ना हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भरी भरता हूँ भैया। देखो राव, अब तुम आगे आओ और राजा जनक की चिंता मिटाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे विष्णु, हे परमात्मा, इस भरी सभा में रखना मेरी लाज। हेलो, बीच में से रास्ता छोड़ दीजिए। महाराज परशुराम जी आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दीजिए पीछे। जय श्री राम। धन्य है राम, धन्य है। लेके हिल गई। आ गया मुझ पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्या अकारण और शंभू चाप का भंजन हुआ। हाँ, देखता हूँ।
मैं करूं विनय आभार। स्वामी सीता को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। सीता दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और भाव, शोक न व्यापे जगत में होए अटल सौहार्द। लगन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। लखन दोनों जियो सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्ज्वल सदा जग में हृदय होए। कहो जनक क्या कारण है आज के गली कूचे कटारी क्यों सवारे हैं? देश देश के राजागण आज मिथिलापुरी में क्यों पधारे हैं? महाराज, सेवक ने इसीलिए इन सबको नौकरियां देकर बुलवाया हैं? क्या क्या चाप का भंजन? बताओ किसने इसमें अपना हाथ छोड़ा है? कौन है इनके बीच में जिसने ऐसा काम किया? मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकता है? जिसपे कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। सेवक किसका सेवक? आधेरी का मान है, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है मेरी जान का। महायमराज का बंदा गले पर से किनारा है, इसी पर्चे ने सहस्र भाव को पकड़ा है। राम बना है तू अब्बा इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो ज्यादा चिंता है चोट। दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं में अपना नाश कराता है। मीठे करने को तो देखो तो रूह में पैदा जाता है। भाई ने दो मीठे वचन में तो कुत्ता बनाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी डरा है। हाँ तो अपराधी हम ही थे। हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। करना है जो आपको कर लीजिए। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तू नहीं सका है तू, वो कैसे क्रोध किया है? आंखें निकाल रहा है तू। मुझको न्योताधारी ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का कोई हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्भोई हूँ। मेरे लाड़े ने लव की नदियां बहा दी है। इस आलय भूमि पर कई बार शत्राणियां हार बना दी है। विज्ञान सहस्त्र भाव के उत्तंड काटने वाला है। ये प्रखा देखते लहू चाटने वाला है। मान तो बख्शी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण चोर नहीं जो महाराज ने पहना है। ये जाना है राजपूतों का जो पहना जाता है हमने। अपराध क्षमाओ मामूली, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बच्चे बड़ों से हंसी छोड़, अन्य धर्म लाएगा पड़ता। सब जगह खट्टे खाकरी ऐसा स्वाद चखाएगा पड़ता। वो बच्चा है, बच्चा ही है। द्वार खोले दिखे काटे पर सट्टों के पास झार बोले बस पीट चुकी है पिछली बार। ये शस्त्र अपना खुट्टा ना करते में वो बात नहीं जो बूढ़ी पानी में बना। तुझे जितना छोटा समझा तू उतना ही काला है। देखने से तो गोरा है मगर अंदर से काला है। मुनिराज ठहरिए। बच्चों की बोली में उचित और अनुचित नहीं होता। वह तो गंगा का भाव है, जो मन में आए वह बह जाता है। ब्राह्मणों की भांति आप तो सह लेता ये लाते भी वीरों जैसा वेश देख
कहीं इसने इतनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सारे प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जब उत्सव में गाने आए हैं, भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये घिसा पिटा धनवा था सैकड़ों वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ, राजन के कब्जे में था, इसलिए एकदम पता हुआ। जब मालिक ने भी अपने आ गई तो वो डाला। तो अब बताइए कौन आप क्यों करते हैं गड़बड़ कर डाला? अपनी इन बातों से बाहर आ जाओ, वरना पर लोग जाने के लिए तैयार हो जाओ। परसा परसा परसा, ये बूढ़ा परसा दिखाकर जो मुझे डराने आया है, क्या काल आपका वाहन है? क्या उसे भी साथ में लाए हैं? वे शूर नहीं के लाते हैं, जो बातों का भुगतान करे वह काम नहीं कर सकते हैं, जो अपना आप बखान करे वह लोहा आपको ही शोभा हो। जिसने अपने घर का लहू चाटा, बलियारी जाओ उन हाथों की जिसने अपने माँ का सर काटा। पंजाबी संभालो इसे। ये बालक दिखने में बड़ा ही सीधा लगता है, संभालो और ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, ये काम है परसे की। मेरी गर्दन तो है छाया में अब इस परसे की, यदि इसे काट भी डालो तो यह अनुरागी है। नौछावर वीर चरणों में यह शरीर बड़ भागी है। हम करें सेवा ब्राह्मणों की, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये पहला धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही तो है, सर ताज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही तो है, सीता से आज नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही तो है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। आम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, मगर तेरे भाई को गर्मी सी छा जाती है। देखो अपने उस भाई की तरफ देखो, कैसे मुझे अंगूठा दिखाकर चिढ़ा रहा है। तुझे जरा भी लाज नहीं होती तो ले चल पर लोक की ओर चल, तभी तुझे समझ आएगा। महाराज, मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? आप तो बेवजह ही जलने लगी। इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं ब्रह्मदेव? ये धनुष जलाकर टूट गया तो इसके टूटने पे रोने लगे। नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अमृत के पात्र में विष खोलेगा, जरूर बोलेगा। मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होगा। लगता है यही तेरा अंत होगा। मुनिराज, आप में और मुझ में देखा जाए तो बहुत अंतर है। मस्तक पर पशु नाम, राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप परशुराम। अब बताइए कौन बड़ा? बड़ा तो वही कहलाता है जिसका नाम बड़ा। हम विनय कर रहे हैं, आप बिगड़ते जा रहे हैं। हम जितना निचते जा रहे हैं, आप उतना चढ़ते जा रहे हैं। मुनिराज, इतना क्रोध भी नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा। इतना विरोध भी नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है हमको कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल ही क्यों न हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए परसा ना दिखाइए, पर से सेना हम डरते हैं। लेकिन एक शस्त्र है आपके निजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। ना तो वह लोहे का है, ना ही सदा हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु का दुलारा सदा उनके साथ में रहता है। कहिए, बतला दे कि वह क्या है जिसका आपको अभी भी इंतजार है। मुनिराज, नीचे देखिए, वह तो आपके चरणों की ठोकर है।
तुझे भी तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। जरा ये तो बता, तू कब से बलवान हो गया है? मुनिराज, आप बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? यदि तू इतना ही बलवान है तो ले मेरी इस कमान पे चिल्ला चढ़ा, तो तब मैं समझूंगा कि तू बड़ा बलवान है। लाइए मुनिराज, बांट दीजिए। बताइए किस ओर चलाऊं? इसका मतलब रामावतार हो चुका है। प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं अंधकार के मोह में सब भूल गया था। मुझे आज याद हुआ कि रामावतार हो चुका है। बोलो